हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सर्वनाम। जहां से आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 3 से 4 मार्क्स 100% आ जाता है। 20 से 22 मिनट दीजिए और 3 से 4 अंक ले जाइए तो कितना अच्छी बात है कि 20 मिनट में आप 3 से 4 अंक आप एग्जाम में, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए, यानी सभी कक्षाओं के लिए, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख लिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी है जो लोग बाहर रह के अपना क्लास करते हैं उनके लिए, सुनिएगा। हाँ, सुनिएगा कि आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, कि आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर दिलों पे, कि रखकर पत्थर दिलों पे घर से भी मुखड़े मोड़ चुके। इसका मन करता है यारों घर का सुख चैन गंवाने का, फिर भी हम लोग छोड़ आए हैं अपने जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ का बसता सपना, नैन में माँ का बसता सपना, अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरा चला न जाता है फिर भी वह काम हो जाता है, और मेरे खर्चे भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। तो यह था अपने माता और पिता के लिए, जो अपने बेटे के लिए है कि कहीं से पैसा आए, लेकिन पैसा महीना लगे तो पैसा आपके पास आता है। तो आप भी मेहनत कीजिए कि ज्यादा पैसा घर से लेना नहीं है, न्यूनतम खर्च में अपना घर रूम रेंट चलाइए। और हमको तो लगता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपको घर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एज में आप कुछ कीजिए, अन्यथा 18 प्लस के हैं तो आपको अब पैसा लेने की जरूरत नहीं। पढ़ने के अलावा भी कुछ और काम सीखिए, ठीक है, और घर से पैसा ना लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी सिलसिला में क्लास को, और आप लोग अंत तक जरूर देखिए। सर्वनाम, पैसा नहीं लेना है घर से, ठीक, जैसा कि हम नहीं लेते हैं। आप बोल दिए हैं कि पैसा नहीं चाहिए खुद से। हम पार्ट टाइम में थंबनेल बनाते हैं, पीपीटी बनवाते हैं, ये सब करते हैं। तो आप भी मतलब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, तो आप सीखिए और घर से पैसा ना लेना है। ठीक, तो चलिए सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा तो हम सर्व ओ सॉरी विशेषण पढ़ना है ना, विशेषण। सर्वनाम पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ना है? विशेषण। विशेषण, विशेषण परिभाषा तो आज तक पूछा नहीं गया है, ना ही पूछेगा। सर्वनाम पढ़ा दिए, संज्ञा पढ़ा दिए, तो विशेषण है बस। 20 से 25 मिनट टॉपिक का सुनिएगा, परिभाषा लिखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है परिभाषा। जो शब्द संज्ञा, हाँ, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कारक, बताइए। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। इसीलिए हम पहले संज्ञा पढ़ाए थे, उसके बाद सर्वनाम पढ़ाए, उसके बाद है विशेषण। परिभाषा सुनिए फिर से। जो शब्द संज्ञा पढ़ा दिए थे, सर्वनाम की विशेषता को बताता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। बस क्या बताना है, कोई भी अगर पूछ देगा तो बोलना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। बस सिंपल सा परिभाषा यही है। तो सर्वनाम, विशेषण लिख देते हैं। जो शब्द संज्ञा, या जो सब संज्ञा है सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताए। जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश चोर है, रमेश चोर है। राम राम के पास 4 गाय है। हाँ, सुनिएगा, रमेश चोर है, जो चोर बीच में आया है तो वह कौन सा
विशेषण है। तो गुण का बारे में आगे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषण के 4 गुण हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। पहला क्या है? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा परिणामवाचक। तो 4 को पढ़ेंगे। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए संज्ञा में पढ़ाए थे राम, ये सब मतलब कोई का नाम आए, जो नाम का बोध कराता है संज्ञा। तो उसी प्रकार से रमेश चोर है, परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। तो यहाँ संज्ञा कौन है? संज्ञा यानी नाउन कौन है? नाउन या संज्ञा बोलिए तो यहाँ जो संज्ञा है वो रमेश है, तो इसकी विशेषता को बता रहा है। विशेषता क्या है? कि चोर है, तो इसकी विशेषता बता रहा है। उसी तरह से निचला देखिए, राम के पास 4 गाय हैं। राम तो है लेकिन राम के पास 4 गाय है, यही विशेषता कौन बता रहा है? विशेषता यहाँ पे देखिए, राम के पास 4 गाय हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषण कितने प्रकार के? 4। पहला सार्वजनिक विशेषण, तो लिखिएगा अब यहाँ से सार्वजनिक विशेषण 1 में इंक लगता है डुप्लीकेट दे दिया है। यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं। ठीक है, फाइनली सारा चीज क्लियर है। आई होप भगवान करे कि अच्छा रहे। सार्वजनिक विशेषण परिभाषा तो बोल दिए हैं कि नहीं पूछता है, फिर भी लिख देते हैं। 1 में लिखिएगा सार्वजनिक विशेषण। सार्वजनिक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वजनिक। आवाज थोड़ा सा ढीला हो सकता है क्योंकि 10 बजे से 6 बजे तक बोलते ही जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में, इसीलिए आवाज थोड़ा सा डाउन हो सकता है। जो सर्वनाम विशेष, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यही सब तो पूछता है। हिंदी ग्रामर का होगा कि जिसमें एग्जाम्पल आपको पूछेगा, जैसे पूछेगा सार्वजनिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम पढ़ाए थे। तो सर्वनाम कितने प्रकार के? सर्वनाम 6 प्रकार के। द्रव्यवाचक, तो बताइएगा दूध कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा। जैसे वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा, आसानी से बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगला है यह होगा, आएगा यह होगा कौन क्या, ये सब ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण की प्रयुक्त, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, सिंपल सा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का खेलेगा, यह कहाँ जा रहा है, वह कौन आ रहा है, ये सब कौन सा विशेषण है? तो सार्वजनिक विशेषण। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सार्वजनिक विशेषण यही है जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। अब चलिए दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो इतना हल्का है कि एक बार आप सुन लीजिएगा तो आप हर एक क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक आप लिए होंगे तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दीजिएगा। गुणवाचक विशेषण जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण को दर्शाता है, सिंपल सा परिभाषा है, अगर याद करते हैं शॉर्ट में, तो जो विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण के बारे में दर्शाता है उसे गुणवाचक विशेषण। जैसे
राम मोटा है, तो मोटा हो गया, राम तो है लेकिन कैसा है, मोटा, तो मोटा हो गया गुणवाचक। जैसे काला, गोरा, ये सब किसमें आता है, गुणवाचक विशेषण में, ठीक है। तो लिखते हैं गुणवाचक दो में, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। लिखते हैं परिभाषा, ऐसे शॉर्ट में तो बोल दिए लेकिन परिभाषा थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा तब ना आप भी किसी को बताइएगा। लिख देते हैं परिभाषा, किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, गुण दोष अवस्था, गुण दोष अवस्था, स्थिति, क्या स्थिति है उसका, स्थिति, आकार, आकार, रंग, रंग इत्यादि का बोध हो, इत्यादि का बोध, बोध हो, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं। पर वीडियो बन रहा है या नहीं, तो पहले ठीक ठाक है। गुणवाचक विशेषण सिंपल सा है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के, सर्वनाम के गुण, यहाँ से देखिएगा, गुण दोष अवस्था स्थिति आकार एवं रंग, गुण दोष अवस्था स्थिति आकार एवं रंग, रंग के बारे में बताए थे, काला गोरा, आकार मोटा पतला लंबा, ये सब हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक छोटा लड़का स्कूल जाता है। अगला, मोहन मोटा है। अगला, श्याम काला है। श्याम श्यामला नहीं, श्यामला तो पूछेगा नहीं, काला या उजला पूछेगा। श्यामला मतलब मेंटेन वाला, बीच वाला रहता है, जैसे हम लोग श्यामला मतलब ना, ऐसे तो हम लोग काला के, काला जैसे काला गोरा में भेद होता है, लेकिन श्यामला ना ज्यादा काला हो सकता है ना ही गोरा, ठीक है, मेंटेन बीच वाला। और आपको बता दें कि आज तक जितने भी सक्सेस मैन हैं, अधिकतर में देखिएगा श्यामला हो सकते हैं वो लोग, अन्यथा काला, बस यही दो लोग ना के बराबर हैं जो मतलब गोरे लोग हैं, ठीक है। इससे मतलब इस पे आपका एहसास कर सकते हैं आप, ठीक। तो एक छोटा लड़का स्कूल जा रहा है, एक छोटा लड़का, यहाँ गुण का बारे में बताया, देखिए इसका गुण, एक लड़का है स्कूल जा रहा है, लेकिन वह लड़का कैसा है, छोटा सा है, छोटू सा है। उसके बाद मोहन मोटा है, मोहन तो है, मोहन है लेकिन कैसा है, मोटा है। उसके बाद अगला, श्याम काला है, श्याम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है जो कैसा दिखता है, काला। जैसे बोल सकते हैं कि रमेश कैसा है, लंबा। ये सब इसमें आएगा गुणवाचक, जिसमें गुण अवस्था स्थिति आकार के बारे में चर्चा हो, उसे हम लोग गुणवाचक कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा विशेषण यही है। अब तीसरा की बात करते हैं, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक भी आसानी से समझा देते हैं आपको, आप भी किसी को समझा दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे को बताने से ही जल्दी याद होता है। हमको तो लगता है 20 मिनट से भी नीचे क्लास हो गई। परिणामवाचक एक शायरी आपके लिए लिख के लाए हुए थे हम लाइब्रेरी से। परिणामवाचक बोल ही देते, शायरी लिख कर रखे हुए थे 2 दिनों से, और कल है जो क्लास में हम लिए थे, ये था लिख के रखे हुए थे। मैं हमको लगता है अब डायरी बनाना पड़ेगा इसका। तो सुनिएगा, एक शायरी है जो आपको एनर्जी बूस्ट करेगा थोड़ा सा, मतलब और अच्छा फील कीजिएगा। आपको लग रहा है कि तैयारी में अभी समय देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है।
देखिए अगस्त भी समाप्त होने वाला है, तो लग जाइए तैयारी में। सुनिएगा, कहते हैं कि सुनिएगा, कहते हैं किया आगाज हमने है कि कहते हैं किया आगाज हमने है, अभी अंजाम बाकी है। कहते हैं आगाज किया हमने, अभी अंजाम बाकी है। जवाने भर के होठों पर कि जवाने भर के होठों पर नाम बाकी है। सताया बहुत सबने कि सताया बहुत सबने, मगर वो रोक ना पाए। कि सताया बहुत सबने मगर वो रोक ना पाए। अरे जहां तक आसमान है वहां तक काम बाकी है। ठीक, तो आसमान तो बहुत है और काम भी आपको, मतलब अभी धीरे धीरे ही मना धीरे सब कुछ होए, और मालिक ही चे सौ बड़ा ऋतु ऐ फल होए। ऐसे ही हम लोग की ऋतु के समय हम लोग का एग्जाम होता है, मैट्रिक या ट्वेल्थ का हो, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए। समय आने पर सभी चीज सबको मिलता है, तो मेहनत जारी है, सफलता आए मिलेगा। ठीक, तो यही था। फिर से एक बार कहाँ गया वो, मैं किधर, हाँ। भले ये लाइन सुनने में आपको छोटा लगा होगा, लेकिन इसमें बात जो लिखा गया है दिमाग हिला देने वाला है। कहते हैं कि आगाज हमने है, कि कहते हैं किया आगाज हमने है, अभी अंजाम बाकी है। कहते हैं किया आगाज हमने है, अभी अंजाम बाकी है। जमाने भर के होठों पे अभी हमारा नाम बाकी है। सताया बहुत सबने, कि सताया बहुत सबने, मगर रोक न पाए। अरे जहां तक आसमान है वहां तक अभी अंजाम बाकी है। ठीक, तो अंजाम बहुत जल्द आप लोगों का मिलेगा। अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक, अगला है क्या चीज, परिणाम वाचक विशेषण। परिणाम वाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो सभी को याद होना चाहिए। परिणाम वाचक जो विशेषण को परिणाम या मात्रा दर्शाता है, जो जो विशेषण, सिंपल था, जो विशेषण परिणाम, जो विशेषण परिणाम या मात्रा मात्रा दर्शाता एकदम सिंपल सा, बस जो परिणाम या मात्रा को दर्शाता हो, जैसे 5 kg आटा, आटा। अगला 4 kg तेल। इसमें सुनिएगा कि किलो यानी परिणाम मापा जाएगा उसमें, बस जैसे 4 किलो आटा दे दीजिए, घी लेना है, तो ये सब किसका आ जाएगा, परिणाम। जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे माप के या तौल के दिए जाएगा उसमें परिणाम वाचक थोड़ा सा। ठीक, तो ये सब परिणाम वाचक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। परिणाम वाचक 4 किलो दूध दे दीजिए, तो ये किसका कौन सा विशेषण है, तो परिणाम वाचक। आज जाना है कल दूध लाने, तो चेक करिएगा 4 किलो दूध दे दीजिए, कौन सा विशेषण, परिणाम वाचक विशेषण। तो आज आज लास्ट टॉपिक आज का, आज का लास्ट टॉपिक कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण, जो काफी ज्यादा सिंपल और यूनिक है। हाँ, तो वीडियो से मतलब कि बनते बनते बंद हो गया था, तो हम लोग चौथा देखने वाले हैं, संख्यावाचक विशेषण। मतलब 2 से 3 मिनट 5 मिनट फालतू को बोल दिए थे उसमें, तो फिर से मतलब उसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो चारों टॉपिक आज हो गया कवर। पहला सार्वजनिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और लास्ट टॉपिक आज का था संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्लास 10th हो 12th हो हर एक क्लास में आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा पूरा। 20 मिनट का एक क्लास है, 20 मिनट में अगर 3 से 4 मार्क्स आता है तो आप एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।